क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हमेशा नेगेटिव मनी माइंडसेट में फंसे रहते हैं? क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है? यदि है, तो ये माइंडसेट ऑफ लैक दर्शाता है। आप प्रोग्रेशन के बजाय लैक पर ध्यान देते हैं। बट आप अपनी वेल्थ रिलेटेड मेंटालिटी को बदल सकते हैं। ये आसान है। अपने फाइनेंशियल वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए और अपने रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन बदलना होगा। इसके लिए पीरियड ऑफ डिस्कंफर्ट के माध्यम से खुद को पुश करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अपने करंट फाइनेंशियल कंफर्ट जोन का आकलन करें। फॉर दैट इन प्रश्नों के जवाब ईमानदारी से दें। नंबर 1, इनकम का कौन सा रेंज या लिमिट आपको कंफर्टेबल एंड नॉर्मल लगता है? यदि आप उस लेवल ऑफ इनकम से नीचे गिर जाते हैं तो आप चिंता करना शुरू कर देंगे क्या? यदि आप उससे ऊपर उठ गए हैं तो इनकम का वो कौन सा लेवल है जहां आप एक्साइटेड होने लगेंगे? यहां सुपर प्रिसाइज होने की चिंता ना करें। जाहिर तौर पर इसमें कुछ गेसेस, एस्टिमेशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के लिए स्पेसिफिक फिगर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आपका गोल केवल आपके करंट फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम की क्लियरर इमेज जनरेट करना है। यदि आप डिवेट में हैं या फिर नेगेटिव कैश फ्लो का अनुभव कर रहे हैं तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हो सकती है जो आपके करंट फाइनेंशियल जोन में आती है। आपके आंसर्स केवल आपके करंट फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम को परिभाषित करते हैं। जब भी आप इसके बाहर कदम रखेंगे आप इस रेंज ऑफ इनकम की ओर अट्रैक्ट होंगे, और जब आप इस रेंज से नीचे गिरेंगे तो आपको फिर से ऊपर उठने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि आप हायर डिजिट्स तक पहुंचना शुरू करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन के किनारे पर पहुंचेंगे। बस इसी चीज को यहां पर हमें मेंटेन करना है। सेकेंडली, अपने नए फाइनेंशियल कंफर्ट जोन को डिफाइन करें। पिछले सेक्शन के क्वेश्चंस के अपने उत्तरों की समीक्षा करें। अब रियलाइज करें कि ये नंबर्स पूरी तरह आर्बिट्री हैं। आपने दूसरे लोगों से जो सीखा है उसके आधार पर आप शायद इन पैटर्न्स में गिर गए हैं। यदि आपके पास रिच फ्रेंड्स और मेंटोर्स होते हैं तो आपके फिगर्स शायद अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक होते हैं। यदि आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे हुए हैं जो ब्रोकन हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपके फिगर डेफिनेटली कम होंगे। वैसे भी ये अमाउंट आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो उन्हें बदल सकते हैं। आप पुराने कंफर्ट जोन को छोड़कर उससे आगे बढ़ना चुन सकते हैं। अब उस नए इक्विलिब्रियम को परिभाषित करें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है, लेकिन एज अ गुड स्टेप के रूप में हर फिगर को दोगुना करने की कोशिश करिए। अगर आपको एक न्यू लेवल पर पहुंचना है तो नॉर्मली 3 से 5 गुना इंक्रीज का गोल रखिए, क्योंकि फीलिंग ऑफ अबंडेंस यहां बहुत जरूरी है। थर्डली, अपने नए फाइनेंशियल वाइब्रेशन के आउटकम्स को क्लैरिफाई करें और एक्सेप्ट करें। इमेजिन करें कि अपने न्यू लेवल पर पहुंचने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। फैंटेसी में नहीं बल्कि एक्चुअल रियलिटी में। ये आपकी लाइफस्टाइल को कैसे प्रभावित करेगा, आप किन कॉन्सिक्वेंसेस और साइड इफेक्ट्स की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप उन आउटकम्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं? उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है जब कोई फाइनेंशियल प्रोसेस करता है तो या तो उससे उसके दोस्त जलन के मारे दूर होने लगते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फायदा दिखता है इसमें। तो क्या आप इन कॉन्सिक्वेंसेस और साइड इफेक्ट्स को पहचान कर पा रहे हैं? अपने फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, ये देखने के लिए कुछ समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नई रियलिटी में अपने डेली रूटीन की कल्पना करें। क्या आप सभी कॉन्सिक्वेंसेस को स्वीकार कर सकते हैं? यदि आप अपने न्यू फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम के कॉन्सिक्वेंसेस और साइड इफेक्ट्स को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आप इस क्षेत्र में कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे। फोर्थ, अपने पुराने कंफर्ट जोन को ब्रेक करें और अपने न्यू इक्विलिब्रियम के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अब हम एक्शन फेज में आ रहे हैं। अपने पुराने कंफर्ट जोन से बचने का एक बहुत इफेक्टिव वे है अपने लाइफ के स्कैफोल्ड को बदलना। स्कैफोल्ड मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। इसके लिए हर दिन खुद को पुश करने के बजाय केवल सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। एक बेहतर तरीका यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट में ऐसे बदलाव करें जो आपके पुराने पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करें और न्यू पैटर्न के लिए कंडीशन करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी करंट रियलिटी का कोई भी हिस्सा फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो तुरंत ही उसको ब्रेक करिए या फिर छोड़ दीजिए।
यदि आप एक न्यू फाइनेंशियल प्लैनेट के ऑर्बिट में परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको अपने करंट प्लैनेट के ग्रेविटेशन से बचना होगा। जरूरी नहीं कि आपको हर डिटेलिंग परफेक्ट मिले, आपको बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हासिल करना है जहां आप पुराने पैटर्न को छोड़कर न्यू पैटर्न के साथ रेजोनेंस शुरू कर देंगे। बड़े बदलावों को लेकर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पहले आसान बदलावों से शुरू करें, खासकर वो जो कम रिस्की हों। अपने एनवायरनमेंट, विशेष रूप से अपने घर और अपने सोशल नेटवर्क को सबसे पहले बदलिए। अपने सोशल नेटवर्क की समीक्षा करें और अपने आप को उन रिलेशनशिप से अलग करना शुरू करें जिन्हें आप जानते हैं कि ये आपके शिफ्ट के बाद अनसपोर्टिव होंगे। फिर उन लोगों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करिए जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये आपकी शिफ्ट के बाद आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अमीर दोस्त बनाने होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उन लोगों के साथ संबंधों को कमजोर करने की जरूरत है जो आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट का विरोध करेंगे। उन लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करना है जो आपका समर्थन करेंगे। यदि आपको बहुत कम समय या फिर पैसे के कारण रियल चैलेंजेस को लागू करना कठिन लगता है तो सिंबॉलिक चेंजेस करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे इमेजेस क्लिक या कट कर सकते हैं जो आपके न्यू इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन करता हो और फिर उन्हें अपनी दीवारों पर भी चिपका सकते हैं। एक बार जब मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता था तो मैंने अपने रूम में एक छोटा सा फाउंटेन लगाया और यूनिवर्स से कहा, ये मेरा वेल्थ सोर्स है, ये मेरे जीवन में मनी फ्लो का प्रतिनिधित्व करता है। फिर मैंने दूसरी चीजों को फाउंटेन के चारों ओर रखा जो मेरे लिए अबंडेंस और डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते थे। एंड यू वोंट बिलीव, उस दौरान मेरी इनकम रैपिडली बढ़ने लगी। नंबर 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। अब आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो आपके न्यू इक्विलिब्रियम के अलाइनमेंट में होंगी। आपका न्यू एनर्जी लेवल उन्हें आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। आप अधिक पैसा कमाने के नए तरीके देखेंगे। बस उन अपॉर्चुनिटीज पर वर्क करना शुरू करें। आपके इंटेंशन अपॉर्चुनिटीज के रूप में मैनिफेस्ट होंगे, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की आवश्यकता है। उन अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको दूसरों के लिए अधिक वैल्यू बनाने की परमिशन देते हैं। जितना अधिक वैल्यू आप कंट्रीब्यूट करते हैं उतनी ही अधिक सोसाइटी आपको बदले में देती है। यदि आप अपनी इनकम को स्टैग्नेंट होने की अनुमति देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कंट्रीब्यूशन साइड पर वापस आ रहे हैं। वो सेल्फिशनेस का एक साइन है। अपने कंट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन करने पर ध्यान दें और आप पाएंगे कि यूनिवर्स आपको बदले में उससे भी कहीं अधिक देगा जिसे आप चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।